तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम नोमा। मैं राम आज से 7th क्लास के बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट लेके आया हूं, क्योंकि आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, 7th क्लास का जितने भी चैप्टर्स होते हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हम लोग अपने चैनल पे 8th 7th 8th और 9th 10th 11th 12th के पढ़ा रहे थे। आज से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, 7th क्लास की मैथ बच्चों, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर करेंगे सिंपल इक्वेशंस। ये समझ में आ रही है बच्चों। हम लोग सारे चैप्टर कंप्लीट कराएंगे, बेसिक कंसेप्ट पढ़ाएंगे हर एक चैप्टर का, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे चैप्टर्स के वो आपको कराएंगे। तो आपका काम है हमारे साथ बने रहना और चैप्टर को अच्छे से समझना, और जो भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं उनको अच्छे से पेन और कॉपी लेके करते रहना। समझ में आ रही है? तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 7th का इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है सिंपल इक्वेशंस। सिंपल इक्वेशन समझने के लिए बच्चों पहले सबसे पहले आपको ये चीजें जाननी होंगी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये वेरिएबल्स वगैरह होते क्या हैं, और कांस्टेंट क्या होते हैं बच्चों, ये आपको चीजें समझनी होंगी। उसके बाद डिग्री बताऊंगा, डिग्री के बाद लीनियर इक्वेशन क्या होती है और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले अगर बच्चों मैं बताऊं कि वेरिएबल क्या होते हैं, तो वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वेरिएबल के नाम से जानते हैं। जैसे एक्स वाई और जेड। आप लोग अभी देखोगे कि जितने भी कांस्टेंट, जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, या सिंपल सी भाषा में बोलूं एक्स वाई जेड होते हैं, इनकी वैल्यू जो होती है वेरी करती है। कभी इनकी वैल्यू 2 मिलेगी, कभी क्या मिलेगी 1 मिलेगी, कभी 3 मिलेगी। तो हम लोग इनको क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल बोल सकते हैं। जैसे कभी 2 भी हो सकती है एक्स की वैल्यू, कभी हो सकती है 5 हो, कभी -5 हो, एनीथिंग। तो एक्स की वैल्यू वेरी करती रहती है, इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। और अगर बात करूं मैं क्या बच्चों, मैं बात करूं कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट का मतलब वो ये होता है जिनकी वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो, उनको हम लोग कांस्टेंट का नाम देते हैं। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये जितने भी नंबर्स होंगे सारे हमारे कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि 1 1 ही रहेगा, ना कि 1 2 बन जाएगा, या 2 2 ही रहेगा, ना कि 2 3 और 4 बन जाएगा। समझ में आ रही है? इसलिए हमको इनको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और जब वेरिएबल प्लस हम लोग कांस्टेंट को मिला देते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं, तो हमें एक चीज मिलती है जिसका नाम है बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या नाम है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ आ रही है? जैसे कि अगर बात करूं 3x + 4, 3x + 4, अगर मैं इसमें वेरिएबल पूछूं आपसे कि वेरिएबल क्या है, तो बच्चों आप बोलोगे वेरिएबल x है, और मैं आपसे पूछूं कांस्टेंट क्या है, तो आप बोलोगे कांस्टेंट 3 है और 4 है। तो इन दोनों को मिला के, कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन अगर मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल टू में क्या रख दूं बच्चों, 0 रख दूं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इक्वेशंस में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? इक्वेशंस में। और आप इनका नाम दे देंगे क्या बच्चे, सिंपल इक्वेशंस। क्या नाम दे देंगे? सिंपल इक्वेशंस। समझ आ रही है? आप इसको क्या नाम दे देंगे, सिंपल इक्वेशंस का नाम दे देंगे। अब थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट और समझ लेते हैं, जिसका नाम है डिग्री। क्या नाम है? डिग्री। डिग्री का मतलब होता है बच्चों हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द इक्वेशन। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन द इक्वेशंस। जो इक्वेशंस होंगे उसमें जितने भी वेरिएबल्स होंगे उसमें सबसे बड़ी जो पावर होगी उसका नाम, उसको क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? डिग्री। मान लो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 3x² + 4, ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बच्चे, इसकी डिग्री हो जाएगी 2, क्योंकि x है और x की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2। इसी तरह अगर मैं बोल दूं 4x² + 5x + 5, तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, डिग्री हो जाएगी 2, क्योंकि इसकी भी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। समझ आ रही है?
लेकिन हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है लीनियर इक्वेशन या सिंपल इक्वेशंस। ये जो मैंने बातें समझाई हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, या डिग्री क्या होती है, आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज सिंपल इक्वेशंस। सिंपल इक्वेशन को मैं दूसरे भाषा में लीनियर इक्वेशन का नाम दूंगा। अभी क्या नाम दूंगा? लीनियर इक्वेशंस का। बच्चों लीनियर इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसकी डिग्री 1 हो। जिसकी डिग्री कितनी हो? 1 हो। डिग्री 1 होने का मतलब है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1 होगी। जैसे कि अगर बात करूं मैं 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, इसमें जो डिग्री है ना, डिग्री जो x की पावर सबसे बड़ी है वो कितनी है? 1 है। और डिग्री 1 है इसलिए इसका नाम क्या दे दूंगा? लीनियर इक्वेशन या तो सिंपल इक्वेशन। इसी तरह अगर मान लो मैं 4y प्लस 5y माइनस का 5 दे देता हूँ, तो इसमें देखो इसकी भी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों? 1 हो जाएगी। तो ये भी क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, या सिंपल सी भाषा में बोलूं सिंपल इक्वेशंस बोलेंगे। ठीक है भाई। अगर मैं आगे चलूं, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन? कि लीनियर इक्वेशन के या सिंपल इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं? तो सॉल्यूशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स ऑफ इक्वेशन, ऑफ इक्वेशंस which satisfy द इक्वेशन। जो इक्वेशन में क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का नाम देते हैं बच्चों। मान लो 3x प्लस 5 दे रखा है मैंने, इक्वल टू 0। मैं बोलूं जो x है ना, इसकी जो x है, या सिंपल सी चल लिखो, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, मैं थोड़े थोड़े तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। मान लो x प्लस 4 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो मैं बोलूंगा x माइनस 4 इसका क्या है? सॉल्यूशन है। मैं बोलूंगा x माइनस 4 इसका क्या है? सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू जब ये पुट करोगे इस वाली इक्वेशन में तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो हमें ये चीज़ें समझनी थी कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है और उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये हम समझ चुके हैं। अब हम लोगों को क्वेश्चन करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, हम लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं। अब क्या करने हैं? प्रैक्टिस क्वेश्चन। आओ हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फॉर्म द इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें इक्वेशन बनानी है इन फॉलोइंग स्टेटमेंट के लिए। पहली स्टेटमेंट दे रखी है ट्वाइस एक्स, पहली स्टेटमेंट दे रखी है ट्वाइस एक्स प्लस 7 गिव्स 10। देखो सिंपल सी भाषा में बोला, ट्वाइस का मतलब होता है डबल बच्चों। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? डबल या 2 से मल्टीप्लाई करना। तो ट्वाइस करना है किसका? एक्स का। तो भाई ट्वाइस कर लो एक्स का। ट्वाइस करोगे तो क्या बन जाएगा? 2x। प्लस बोला है तो प्लस लिख लो, फिर 7 बोला है और गिव्स का मतलब इक्वल टू कितना देता है हमको? 10। तो ये बन जाएगी इसकी इक्वेशन। 2x प्लस 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10। अगले वाले क्वेश्चन में बोला था कि हाफ करना है, हाफ ऑफ व्हाट? z इज का मतलब क्या है? इक्वल टू कितना है ये? 5। हाफ का मतलब क्या होता है बच्चों? 1/2। ऑफ का मतलब इनटू, और ये आ जाएगा x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। तो ये बन जाएगा x/2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 बच्चों। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा 10, क्योंकि नीचे 1 है। इसको उधर बुला लोगे तो ये बन जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू व्हाट? 0। ये हमारी बन गई इक्वेशंस। क्या बन गई है बच्चे? इक्वेशन। तो x माइनस 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। ये हमारी इक्वेशन बन के तैयार हो चुकी है। चलें भाई और आगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब हमारा? 2। क्वेश्चन 2 करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। हमें सॉल्व करनी है इन इक्वेशंस को। हमारे पास पहली इक्वेशन दे रखी है -2 इक्वल टू कितना है? -m प्लस का 12। ये दे रखा है हम लोगों को। तो आपको सॉल्व करने के तरीके में सिखा देता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, एक तरफ वेरिएबल रख लेने हैं और एक तरफ क्या रख लेने हैं हम लोगों को? भाई साहब कांस्टेंट। जिनमें x होगा, जिनमें x हो या वेरिएबल हो उनको एक तरफ बुला लेने हैं, और जिनमें x नहीं है उनको एक तरफ बुला के साइड रख देने हैं। समझ आ रही है कुछ कहानी? जिनमें वेरिएबल हो उनको एक तरफ, और जिनमें वेरिएबल नहीं है उनको एक तरफ बुला लेना है। ठीक है भाई।
तो भाई देखो ध्यान से, हम लोग ये -2 है और माइनस का m प्लस का 2, एक काम कर लेता हूं, इस माइनस का 2 प्लस का 12 को यहाँ बुलाओगे, माइनस का 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का m आ जाएगा बच्चों। अगर ध्यान से देखोगे तो माइनस का 2 माइनस का 12 कितना बन जाएगा, माइनस का 14 इक्वल टू माइनस का m, माइनस से माइनस कट जाएगा तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी बच्चों, 14। तो m हमारा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 14। ठीक है, इसी तरह बी पार्ट करने बैठोगे आप तो बी में दे रखा है मैंने 7x माइनस का 3 प्लस का 11 इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है मैंने इसको। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 7x तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 3 प्लस का 11 तो क्या बन जाएगा, प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, ए वेरिएबल एक तरफ, बिना वेरिएबल एक तरफ, तो 7x एक तरफ रहेगा, इधर चला जाएगा तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू बन जाएगी -8/7। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8/7। समझ आ रही है कुछ कहानी, तो x ये आ जाएगा हमारा। अगर दूसरा देखूं, इसका c पार्ट देखूं तो c कितना है हमारे पास, 2x/8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/10। ये दे रखा है हम लोगों को। इसको सॉल्व करेंगे कैसे बच्चों, पहले तो इसको कट कर लो। देखो 2 से कट कर रहे हैं कितनी बार में, 4 बार में, तो यहाँ बचेगा x/4। और इधर देखोगे, इधर कट हो जाएगा कितनी बार में बच्चों, ये 1 और ये 2, तो ये बन जाएगा 1/2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2। क्यों, क्योंकि 4/2 करोगे तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर 2। तो x की जो वैल्यू वो आएगी 2। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन के मैंने सॉल्यूशन निकाल के दिखाए हैं, आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, चलो आओ आगे की तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन करने। इसमें भी यही बोला है कि सॉल्व करना है हम लोगों को इक्वेशंस को, लेकिन ये थोड़ी सी इंटरमीडिएट लेवल की, थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ इसमें। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है कि 5x/3 प्लस का 2/5 इक्वल टू 1। तो एक तरफ बुला लो बिना x वाले, भाई साहब बिना x वाले एक तरफ बुला लो, इसे तो यहीं रहने दो। ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा माइनस का 2/5, नीचे क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 5x/3। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे, 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। तो ये बनेगा 5 और ये 2 कितनी बार में आ जाएगा भाई, एक ही बार में 2 हो जाएगा। तो हमारा बनने वाला है 5x/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा हमारा कितना, 25x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 9/25। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू, 9/25। ये सब चीज़ें तो आपको आनी चाहिए, एलसीएम वगैरह लेना। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसी का दूसरा देख लेते हैं। दूसरा दे रखा है x/3 प्लस x/2 प्लस x/4 इक्वल टू कितना दे रखा है इन लोगों ने, 13 बच्चों। क्या दे रखा है, 13। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 12। एलसीएम ले लो फटाफट से, 3, 2 और 4 का, तो एलसीएम आ जाएगा 12। 12 के टेबल में, 3 के टेबल में 12, 4 बार में तो 4 × x 4x, ये 2 6 बार में 6 के मल्टीप्लाई कर 6x, और ये कितनी बार में आ जाएगा, ये 3x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। तो ये बन जाएगा 13x अपॉन कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 13। नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 13x इक्वल टू 13 × 12। ठीक है भाई, तो x की वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास, 13 × 12 अपॉन 13 कर लो, 13 से 13 कट जाएगा तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों 12। तो x की जो वैल्यू आएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी, 12। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में x की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 12। समझ आ रही है बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे आप लोग, कोई परेशानी बताओ जल्दी से फटाफट से। देखो दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन भी मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन ही मजेदार क्वेश्चन है। हमारे पास बोला है 2x - 1 अपॉन 3, और यहाँ पे एक काम करो, इसको पहले कट कर लेते हैं जल्दी से। देखो ये नोट कर लो फटाफट से, क्योंकि मैं अब करके दोबारा यहाँ करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि थोड़ा बोर्ड चाहिए। देखो भाई, हाँ इसका तीसरा पार्ट कर लेते हैं हम लोग। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट तो मैंने कर दिया, तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है भाई। तीसरा पार्ट दे रखा है 2x - 1 अपॉन 3 ये माइनस
6x माइनस का 2/5 इक्वल टू कितना है बच्चों 1/3। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 15। ये 15 कितनी बार में आएगा 5 बार में, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 1, ये बन जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 6x माइनस का 2 इक्वल टू कितना है 1/5 सॉरी 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3। तो एलसीएम कितना है हमारे पास 15, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 10x माइनस का 5, ये हो जाएगा 18x माइनस का 6 प्लस का 6 इक्वल टू 1/3। देखो भाई इधर 18 है प्लस का और ये 10 है तो माइनस का 8 बच जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 8x और ये प्लस का 1 बचेगा क्योंकि प्लस का 6 और माइनस का 5/15 इक्वल टू कितना है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8x प्लस का 1 और मल्टीप्लाई में 3 इक्वल टू कितना होने वाला है 15 बच्चों। ठीक है, ये आ रहा है हमारा। अभी देखो इसको खोलोगे तो ये माइनस का 24x हो जाएगा, ये प्लस का 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, तो माइनस का 24x इक्वल टू 15 माइनस का कितना हो जाएगा 3 क्योंकि उधर जाके प्लस वाला माइनस का, तो माइनस का 24x इक्वल टू कितना आने वाला है 12, तो x कितना आ जाएगा 12 अपॉन माइनस का 24। देखोगे ध्यान से ये कट जाएगा 1 और ये कट जाएगा 2, तो x की जो फाइनल वैल्यू आ रही है मेरे पास 1/2 आ रही है, वो भी माइनस की क्या आ रही है माइनस की 1/2 आ रही है x। समझ आ रही है बच्चों? बताओ कोई दिक्कत है किसी को, कोई परेशानी? जल्दी से बताओ मुझे, कोई परेशानी है? चलें अगला क्वेश्चन कर लें। देखो पढ़ो इस क्वेश्चन को, हमें बोला हमें चेक करना है। पहला क्वेश्चन ए है कि ए इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये सॉल्यूशन है कि नहीं है। बच्चों सॉल्यूशन होने के लिए LHS RHS सेम आना चाहिए। 5x माइनस 4 इक्वल टू 4 माइनस का 6x, हमें चेक करना है कि x माइनस 4 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो जब भी सॉल्यूशन चेक करने को आए तो LHS और RHS सेम आना चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू -4 पुट करो फटाफट से। जैसे ही पुट करोगे तो 5 इंटू माइनस का 4 -1 इक्वल टू 4 माइनस का 6 इंटू माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 20, ये माइनस का 1, ये हो जाएगा 4, ये प्लस का 24, ये बन जाएगा माइनस का 21 और ये बन जाएगा हमारा 20। बच्चों समझ आ रही है कुछ कहानी? दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब नो, ये सॉल्यूशन नहीं है भाई। 4 सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। ठीक है, जो 4 है ना x की वैल्यू -4 वो सॉल्यूशन नहीं है। अब बी पार्ट करूं तो बी पार्ट में क्या दे रखा है -m माइनस का 4 इक्वल टू m प्लस 10 दे रखा है हमको। हमें ये चेक करना है कि m की जो वैल्यू है -3 वो इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। आओ m की वैल्यू -3 पुट कर लेते हैं। पुट m इक्वल टू -3, तो -3 माइनस का माइनस माइनस का 3 माइनस का 4, ये बन जाएगा माइनस का 3 प्लस का 10, ये माइनस और ये माइनस का 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा प्लस का 7, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये प्लस का 7, तो +7 दोनों सेम आ रहे हैं, रिजल्ट सेम है, तो यस ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो दे रखा है m इक्वल टू -3 वो सॉल्यूशन है दूसरे वाले का, लेकिन पहले वाला सॉल्यूशन नहीं है बच्चों। आओ अगला क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़ो क्या बोल रहा है, इसमें भी सॉल्यूशन करने हैं हम लोगों को। ये दे रखा है पहला क्वेश्चन ए तो खुद कर लो, बी करता हूँ मैं, ये खुद करो, पॉइंट वाला करके दिखा देता हूँ। माइनस का 6.5n माइनस 7.5 इक्वल टू 4.2 माइनस का 1.5n। देखो सॉल्व करने के लिए एक तरफ बुला लो 6.5n है, माइनस का उधर जाके प्लस का 1.5n हो जाएगा इक्वल टू 4.2, ये माइनस का प्लस हो जाएगा उधर जाके 7.5, इनको प्लस करोगे तो ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 8.10n, ये हो जाएगा हमारा कितना बच्चे 7.11। ठीक है, तो हमारा आंसर जो आने वाला है वो आ जाएगा n इक्वल टू 11.7 अपॉन कितना हो जाएगा n, तो इसको आप लिख सकते हो 117/80, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, इससे आगे नहीं जाने वाला। तो n की क्या वैल्यू होने वाली है भाई 117/80 इसकी वैल्यू हो जाएगी, इससे आगे जाओगे तो और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, लेकिन हमें आगे नहीं जाना बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे। चलूँ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। क्या बोल रहा है, देयर आर 3 साइड्स, 3 साइड होती हैं ट्राइंगल में, 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल दिस एंड द थर्ड साइड्स
ओके, दो साइड सात सात ज़्यादा है, एक 5 ज़्यादा है, एक 7 ज़्यादा है थर्ड साइड से। पैरामीटर हमें दे रखा है 21 है, फाइंड द लेंथ। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एक रेक्टेंगल में 3 साइड्स होती हैं। कितनी होती हैं बच्चे? 3 साइड्स होती हैं एक रेक्टेंगल में। कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं एक ट्रायंगल में, एक रेक्टेंगल में। ठीक है भाई, ये ट्रायंगल है। इसमें बोला है कि जो थर्ड साइड है, मान लेते हैं थर्ड साइड है तो इसकी लेंथ मान लेते हैं x है, तो ये बन जाएगी x+5 और ये बन जाएगा x+7 बच्चों। ठीक है, तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट थर्ड साइड बी x। कितनी है? x। तो फर्स्ट साइड कितनी हो जाएगी? अगर थर्ड साइड x है तो फर्स्ट हो जाएगी x+5 और सेकंड साइड क्या हो जाएगी हमारी? वो हो जाएगी x+7। क्या हो जाएगी? x+7। अब पैरामीटर मतलब होता है, आपको पता होना चाहिए पैरामीटर का मतलब क्या होता है। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। बच्चों पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला है क्या कोई? नहीं। पैरामीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड्स। जब भी पैरामीटर निकालने को लिए आ जाए आपको, तो आपको कुछ नहीं करना, जितने भी साइड्स है सबको क्या कर देना है? सम कर देना है। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है इन लोगों ने? 21। यहाँ पे पहली साइड x है, x+5 और लास्ट क्या है? x+7 बच्चों। तो यहाँ पे 21, ये x कितनी बार हो जाएंगे? 3x और ये 5 + 7 कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पे 21 माइनस का 12 इक्वल टू 3x हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 9 हो गया। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3। तो थर्ड साइड हमारी 3 हो जाएगी। फर्स्ट साइड क्या हो जाएगी? 3 + 5 कितना हो जाएगा? 8 और 3 + 7 कितना हो जाएगा हमारा? 10। समझ आ रही है? तो ये 3 साइड्स हो जाएंगी, x की वैल्यू 3, 8 और 10। समझ में आ रही है? तो इसकी लेंथ होगी तीनों साइड्स की। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको ये पता होना चाहिए पैरामीटर क्या होता है और पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है और उसको कैसे निकालते हैं। आओ अगला क्वेश्चन बढ़ो। अनीता इज ट्वाइस हैज ओल्ड हर ब्रदर 6 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एज विल बी दिस। क्या बोल रहा है कि अभी जो है अनीता वो ट्वाइस है अपने ब्रदर से। ठीक है, अनीता की एज पता नहीं लेकिन उसके भाई की एज पता है। तो लेट कर लेते हैं, लेट अनीतास ब्रदर एज बी x ईयर। ब्रदर की एज जो है x ईयर है, तो अनीता की एज कितनी हो जाएगी? अनीता की एज हो जाएगी 2x। भाई यही तो बोला है, प्रेजेंट एज। अब आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद, 6 साल बाद जो ब्रदर की एज होगी ना बच्चों, ब्रदर की एज जो अभी एज है उसमें 6 प्लस कर देंगे तो x+6 हो जाएगा। भाई ब्रदर की एज तो 6 बढ़ जानी है। और अनीता की एज क्या हो जाएगी? अभी अनीता की एज 2x है, तो अनीता की जो एज होने वाली है वो हो जाएगी 2x + का 6, 6 साल बाद +6 हो जाएंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन ने बोला है कि इसमें जो x+6 है और 6 है, 2x + 6 इक्वल टू कितना दे रखा है इन लोगों ने? 39 दे रखा है बच्चों। कितना दे रखा है? 39 दे रखा है। देखो ध्यान से, ये बन जाएगा 3x और ये बन जाएगा 12 इक्वल टू 39। तो यहाँ से 3x इक्वल टू 39 माइनस का 12, तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 और ये आ जाएगा हमारा 2। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 3x इक्वल टू 27 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 27/3 विच इज़ 9। तो x आ गया हमारा 9 ईयर्स। क्या आ गया है? 9 साल। अब x हमने किसको माना था बच्चों? तो x माना था हम लोगों ने ब्रदर की एज को। तो ब्रदर की जो एज होगी, अगर हम बात करें ब्रदर्स एज, तो ब्रदर एज x थी तो ये कितना हो जाएगा? 9 ईयर्स। अब अनीता की एज ट्वाइस है। अनीता की एज क्या है? ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब 2x, 2 × 9 तो कितना आ जाएगा हमारा? 18 ईयर्स बच्चों। समझ आ रही है? तो अनीता की जो भाई है उसकी एज है 9 साल और अनीता की खुद की एज जो है वो 18 साल की है। ठीक है, दोनों का सम हमारा कितना है? 39 है। द प्राइज ऑफ 2 नोटबुक्स एंड 3 टेक्स्ट बुक इज दिस। 2 नोटबुक हैं और 3 टेक्स्ट बुक का प्राइस इतना है। बट द नोटबुक कॉस्ट इज 10 मोर देन द टेक्स्ट बुक कॉस्ट। जो नोटबुक का कॉस्ट है वो 10 रुपये ज़्यादा है टेक्स्ट बुक कॉस्ट से। तो आपको बताना है कॉस्ट कितनी होगी। देखो किसकी ज़्यादा है? नोटबुक की, लेकिन किससे ज़्यादा है? टेक्स्ट बुक के। तो लेट कर लेते हैं, लेट
कॉस्ट ऑफ वन टेक्स्ट बुक बी एक्स रुपीज। हम लोगों ने मान लिया कि एक्स रुपीज है इसकी कॉस्ट। सो अगर टेक्स्ट बुक की कॉस्ट एक्स है तो एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी बच्चों? 10 रुपये ज़्यादा है, 10 का मतलब एक्स प्लस कितना हो जाएगा? 10 रुपीज़ हो जाएगा, नहीं आएगा? एक्स प्लस 10 रुपीज़ हो जाएगा। अब देखो भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है हमको। बोला है 2 रुपये का कॉस्ट, 2 रुपये दो नोटबुक का कॉस्ट। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक कितना होगा? 2 नोटबुक कितना होगा? एक का इतना है, 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 10 है, 10 प्लस एक्स। इसी तरह बोलूं कॉस्ट ऑफ 3 टेक्स्ट बुक कितना हो जाएगा? तो पहले एक का देखो, एक का कितना है बच्चों? एक्स। तो 3 का कितना हो जाएगा? 3x। तो अब इन दोनों को सम कर लो, x 2 इंटू एक्स प्लस 10 प्लस का 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 120। कितना हो जाएगा? 120। इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा हमारा 2x प्लस का 20 प्लस 3x इक्वल टू 120। तो 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 5x प्लस का 20 इक्वल टू 120। अब इसको सॉल्व कर लें अगर हम, तो 5x इक्वल टू 120 माइनस का कितना है? 20। तो 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 100। तो x कितना आ जाएगा हमारा? 100 अपॉन 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20। कितनी आ जाएगी? 20। तो x हमारा 20 आ गया। और x क्या थी? कॉस्ट थी भाई, किसकी? टेक्स्ट बुक की। तो टेक्स्ट बुक की कॉस्ट होगी 20 रुपये। तो इसकी कितनी हो जाएगी? 20 प्लस 10 कितना आ जाएगा बच्चों? 30 रुपीज़। कितना आ जाएगा? 20 रुपये और 30 रुपये। तो नोटबुक टेक्स्ट बुक की कॉस्ट 20 रुपये है और नोटबुक की कॉस्ट कितनी है? 30 रुपीज़ है। समझ आ रही है बच्चों? कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी? इसको करो सॉल्व फटाफट से। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रखा है, मैंने पीछे करा रखा है। ये आपको होमवर्क बेच देने के लिए मैंने रखा है। जल्दी से आंसर बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में इसका। हाँ भाई, ये कराता हूँ मैं, ये कराता हूँ मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा है हार्ड सा, लेकिन करना तो है ही है। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो तुम ये कर सकते हो कि इन दो का एलसीएम ले लो, उन दो का अलग ले लो, लेकिन मेरा तरीका ये है कि सेम डिनोमिनेटर दिख रहा हो तो साइड में ले लो। देखो यहाँ पे 16 और 8 है, दोनों का मल्टीपल डिनोमिनेटर दिख रहा है तो एक तरफ बुला लेते हैं। ये 3x प्लस 1 अपॉन कितना है? 16। ये हमारा है माइनस, ये कितना हो जाएगा? x प्लस 8 अपॉन 8। मैंने x प्लस 3 है भाई, बुला लिया मैंने इसको सब। यहाँ पे कितना है? 3x माइनस 1 अपॉन 14। ये जाके उधर जाके हो जाएगा माइनस 2x माइनस का 3 अपॉन 7। अब इन दो का एलसीएम आ जाएगा हमारा 16। ये तो एक ही बार में आएगा, इसको एज इट इज लिख दो। ये आएगा 2 बार में, 2 बार लिखो और x प्लस 3 अंदर। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा बच्चों ये 14। ये बन जाएगा कितना हमारा? ये तो एक ही बार में आने वाला है, इसको एज इट इज लिख दो 3x माइनस का 1 और ये आ जाएगा 2 बार में, तो 2x माइनस का 3 बच्चों। चलो अब सॉल्व कर लो। इसको करोगे तो ये बनने वाला है 3x प्लस का 1। इसको ओपन करोगे 2x माइनस का 6 अपॉन 16। ठीक है भाई, समझ आ रही है कुछ कहानी? इन दो का इनको सॉल्व करोगे तो 3x माइनस का 1 ये बन जाएगा माइनस का 4x प्लस का 6 अपॉन 14। बच्चों देखो 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, ये 6 में से 1 जाएगा तो माइनस का 5 अपॉन 16 इक्वल टू 14। ये बन जाएगा हमारा माइनस का x प्लस का 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाओगे तो यहाँ जाएगा 14 और उधर है x माइनस का 5 और इधर आ जाएगा -16 और ये है माइनस का x प्लस का 5 बच्चों। ठीक है, यहाँ पे खोलोगे तो ये बन जाएगा 14x माइनस का 70। ये बन जाएगा माइनस का 16x प्लस का 80। ये बनेगा 14x प्लस का 16x इक्वल टू 80। ए प्लस का 70 हो जाएगा उधर जाके। ये बन जाएगा 30x, ये बन जाएगा 150। तो x की वैल्यू आ जाएगी 150 अपॉन 30। 0 से 0 कट गया, ये बच गया 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 5 आ गई है। क्या आ गई है बच्चों? 5। तो x हमारा 5 आ चुका है। बताओ, क्वेश्चन बहुत बड़ा था लेकिन आंसर बहुत छोटा है, नॉर्मल सी वैल्यू आई 5।
बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब आप कर पाओगे। आप 2-3 बार इस क्वेश्चन को कर लेना तभी समझ में आएगा, ऐसे आप इग्नोर मार जाओगे तो नहीं होगा कुछ भी। करना बहुत जरूरी है क्योंकि 8th में से हाई लेवल के क्वेश्चन बढ़ाए जाएंगे, 7th में इसलिए मैं आदत डलवा देता हूँ आपकी, करनी प्रैक्टिस कर लेना। हाँ भैया क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन करना तो है ही है। आओ करने की कोशिश करते हैं। देखो ब्रैकेट खोलना है, जब ब्रैकेट खोलना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, एक्सेस में करना है, 1 बाय 1 करते हैं। देखो 4 को मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 5 से, और x से मल्टीप्लाई करोगे 5 माइनस एक्स से, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 7 से, फिर x के मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 7 से इक्वल टू 1 है। इसको करो तो ये बन जाएगा 4x माइनस का 20, ये बन जाएगा 5x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 14 माइनस का 2x, ये बन जाएगा 7x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो भाई ये 4 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 9x माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 20, ये बन जाएगा हमारा कितना 7x 7 नहीं 5 प्लस का 14 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एज इट इज आ जाता है, तो ये 9x स्क्वायर सॉरी बच्चों क्या आ जाएगा हमारा सिंपल सा 9x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 20 इक्वल टू ये बन जाएगा 5x प्लस का 14 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 9x, एक तरफ बुला लो x वाले को, 5x माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14 प्लस का 20, इसको उधर बुला लिया एक्स स्क्वायर को भी बुला लिया, एक्स स्क्वायर साफ, ये हो जाएंगे 4x और ये बन जाएगा 34, तो x की वैल्यू आ जाएगी 34 अपॉन कितना हो जाएगा भाई 4, 2 से कट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 17/2, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। क्या होगा हमारा x की वैल्यू होगी 17/2। समझ आ रही है कुछ कहानी? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। भाई बोला है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर 63। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार वाले, कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है कंटिन्यूस, जो लगातार हो, जैसे 1 हो 1 के बाद 2 आता है 2 के बाद 3, ऐसे बोलते हैं कंजिक्यूटिव नंबर। जैसे मैं बोलूँ 2 कंजिक्यूटिव नंबर होता है तो आप बोलोगे एक x है और एक x प्लस 1, एक प्लस कर देना और कुछ नहीं। 3 बोलो तो आप बोलोगे एक x प्लस 1 x प्लस 2। 4 बोलूँ तो x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, ऐसे करते जाना है। ठीक है, 1 प्लस करते जाना जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले लेट कर लो, लेट 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स बी एक्स, एक्स मान लिया 3 कंजिक्यूटिव नंबर क्या है एक्स है, नहीं एक एक्स है, अगला x प्लस 1 और उससे अगला होगा x प्लस 2, ये 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों x, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 1, इसी तरह थर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 2। इन तीनों को सम करके x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू कितना दे रखा है इन लोगों ने 63। तो x कितने हो जाएंगे 3x प्लस का 3 इक्वल टू 63 है, तो 3x इक्वल टू 63 माइनस 3, तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 60। क्या आ जाएगा 60। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आने वाली है 60 अपॉन कितना है 3, तो बन जाएगा 20। तो x की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है 20। क्या आ गई है 20। अगर x 20 है हमारे पास तो फर्स्ट नंबर 20 हो जाएगा, अगला हो जाएगा 20 प्लस 1 और ये 20 प्लस 2, तो 20 प्लस 1 21 हो जाएगा, 20 प्लस 2 कितना आ जाएगा 22। तो 3 नंबर मिलेंगे, एक 20 दूसरा 21 तीसरा 22। 3 नंबर हमारे पास हैं 20 21 22। समझ आ रही है भाई? एक क्वेश्चन नंबर कौन सा था 12 था। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आओ द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज हाफ द अदर टू इक्वल साइड्स। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है, इसका मतलब इसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी। आपने पढ़े होंगे ट्रायंगल के टाइप, नहीं पढ़े तो मैं आने वाले टाइम में क्लास में पढ़ा दूंगा कि ट्रायंगल के टाइप कैसे होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसकी 2 साइड इक्वल्स होती हैं बच्चों।
कितनी साइड इक्वल होती हैं? 2 साइड इक्वल होती हैं। तो इसमें बोला है जो बेस है नीचे वाला वो हाफ है किसके? इन 2 इक्वल साइड के। इसको x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? x/2 बच्चों। ठीक है, तो लेट कर लो, लेट इक्वल साइड्स बी एक्स, लेंथ जो मान लेते हैं x है, तो बेस कितना हो जाएगा हमारा? बेस हो जाएगा x/2। पैरामीटर मैंने बताया भी जस्ट कि सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। अगर पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करूं मैं, कि पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल जो होता है ना बच्चों, वो इक्वल होता है किसके? सम ऑफ ऑल साइड्स के। ठीक है, ये कितना दे रखा है? 30। ये सम ऑफ ऑल साइड मतलब x प्लस x/2। नीचे 1 1 है, एलसीएम ले लेंगे। 30 है, इन दोनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम 2 आ जाएगा। ये बन जाएगा 2x प्लस का x, तो ये 30 और ये बन जाएगा हमारा 5x/2 बच्चों। इधर नीचे क्या है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 30 × 2 ये बन जाएगा 5x। तो 5x = 30 × 2 60 आ गया। तो x की वैल्यू आ जाएगी 60/5 विच इज़ इक्वल टू 12। तो x हमारे पास कितना आ गया बच्चे? 12। कितना आ गया है? 12। तो हमें बोला था कि साइन लेंथ निकालनी है, तो हमारी 2 इक्वल साइड जो होंगी तो 12 हो जाएंगी, ए भी 12 और ए भी 12। ये कितना आ जाएगा? 12/2 वो की 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 6। समझ आ रही है कुछ कहानी? तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि साइड निकालना था। ये चैप्टर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप इसके क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना बच्चों। समझ में आ रही है? आने वाले टाइम में मैं एक नया चैप्टर लेके आऊँगा, थोड़ा सा इंतजार करो, जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। उससे पहले आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना देख के। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।